दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच वार पलटवार का दौर जारी। आपने बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मनोज तिवारी ने केजरीवाल को खुली धमकी दी है। आप हत्या की साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज कराएगी तो वहीं मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया जाएगा। सिसोदिया के आरोपों पर मनोज तिवारी ने कहा, खुद सिसोदिया कई बार केजरीवाल की हत्या की साजिश का दावा कर चुके हैं। दरअसल मनोज तिवारी ने कल केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर आज आपने हमला किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के सुसाइड पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सुसाइड जो किया उसको लेकर बीजेपी ने खुलासा किया। ट्रेड विंग के प्रदेश सचिव संदीप भारद्वाज ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। संदीप नाम बताया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संदीप एमसीडी इलेक्शंस में टिकट के दावेदार थे। उनसे टिकट के नाम पर अच्छी खासी रकम ली गई, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया और इससे हताश होकर संदीप ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि टिकट से सुसाइड को जोड़ना गलत है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के शिक्षा विभाग में विजिलेंस ने 1300 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया है। खुलासे में 2400 क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में पैसों की हेराफेरी की बात सामने आई है। विजिलेंस निदेशालय ने एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। जांच में खुलासा हुआ कि 5 स्कूलों में बिना टेंडर के 42 करोड़ के काम किए गए। स्कूलों में 116 टॉयलेट ब्लॉक की जरूरत थी, लेकिन 1214 टॉयलेट ब्लॉक बना दिए गए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के साथ ही प्रदेश कांग्रेस का बड़ा झटका यहां पर लगा है। कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नरेंद्र सलूजा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इंदौर के खालसा कॉलेज में कमलनाथ की मौजूदगी में उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। सिख दंगों को लेकर कार्यक्रम में कमलनाथ का भारी विरोध हुआ। विरोध के बाद कमलनाथ ने सलूजा को मीडिया कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी टकराव दिखाई दे रहा है। इस बार शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने की। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को पार्टी तोड़ने वाला गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि गद्दार कभी सीएम नहीं बन सकता। इसके बाद सचिन पायलट ने भी गहलोत को जवाब दिया। पायलट ने कहा कि सबको एक ना एक दिन कुर्सी खाली करनी पड़ती है और गहलोत को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गहलोत और पायलट की जुबानी जंग ऐसे वक्त में है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंट्री करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से मुगल सेना को भगाने और युद्ध में धूल चटाने के जो कोशिशें की गई उसमें अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन का महत्वपूर्ण योगदान है। पीएम ने समारोह में लगी प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। समारोह को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी संबोधित किया। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट आज भी किया जाएगा। कल आफ्ताब को बुखार आने की वजह से टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। कल रोडी एफएसएल में 8.5 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब के कई मर्डर से जुड़े सवाल पूछे गए। सोर्सेस के मुकाबले हवाले से खबर आई कि आफ्ताब ने सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए। वहीं मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को जंगल से बरामद जबड़े में महिला का बाल मिला है, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। फरीदाबाद के पास अरावली के जंगलों में एक सूटकेस के अंदर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिले हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो वहीं पॉलिथीन और बोरे में लिपटे बॉडी पार्ट्स जो मिले हैं उसकी जांच की जा रही है। जंगल से पुलिस ने एक महिला के कपड़े भी बरामद किए हैं। बॉडी पार्ट्स काफी दिन पुराने लग रहे हैं। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में कल रात में आग लग गई। देखते ही देखते इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। आग को बुझाने पहुंची फायर फाइटर्स पिछले 15 घंटों से कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन अभी कई जगहों पर आग की लपटें निकल रही हैं। इलाके में सकरी गलियों के कारण मुश्किलें आ रही हैं। गलियों में फायर रोबो का इस्तेमाल किया जा रहा है। आसपास की इमारतों को खाली किया गया है। व्यापारियों ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला, क्योंकि सौंदर्यीकरण के बाद आग बुझाने वाले यंत्र यहां नहीं लगाए गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था पर बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के 3 और महानगरों आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। पहले से ही उत्तर प्रदेश के 4 महानगरों लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, जिससे अच्छे नतीजे इसके देखने को मिले हैं। इन शहरों में क्राइम का रेट काफी कम हो गया है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।